तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों कि आज से आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चालू हो गई हैं और आज आपकी ये पहली क्लास है। और ये पहली क्लास आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और परामर्श, उसकी पहली क्लास है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर का दूसरा पेपर पढ़ाऊंगा, तो अपने प्रॉमिस के मुताबिक मैं दूसरा पेपर पढ़ाना आज से स्टार्ट कर दे रहा हूं। और उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ ये पेपर मैं आपको बहुत ही जल्दी और आपके एग्ज़ाम से बहुत ही पहले कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपने देखा होगा, आज चैनल पे मैंने वीडियो एक अपलोड किया कि आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट भी आ गई है। कल से आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी फिल होने हैं। तो जैसे ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल होता है उसके 1 मंथ बाद तुरंत आपका एग्ज़ाम भी हो जाता है। तो एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत अत्यधिक समय नहीं है, तो हमारे साथ तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। और ये जो पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से हमारे साथ पढ़िए और अपना नोट्स स्वयं से खुद बनाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अभी आप क्या करते हैं कि लेक्चर देखते नहीं हैं, एग्ज़ाम के ठीक 1-2 दिन पहले आप लेक्चर देखते हैं और फिर हमसे पीडीएफ मांगते हैं। तो इस बार मैं कोई भी पीडीएफ आपको देने वाला नहीं हूँ, तो आपको अपना नोट्स स्वयं से बनाना है। और ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपना नोट्स स्वयं से इस वीडियो लेक्चर को देखकर बनाएंगे तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ आएगा, वो चीज़ से आप परिचित होंगे। तो आपके भले के लिए ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स स्वयं से बनाना है। और नोट्स प्लीज़ मत मांगिएगा। अगर समझ ना आए कहीं पे तो आप कमेंट में बोलिएगा कि सर यहाँ पे ये लाइन समझ नहीं आया, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करूँ तो वो अलग की बात है। यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित जितनी भी प्रैक्टिकल्स की फाइल होंगी या फिर आपके जितने जो 4 पेपर हैं, 4 पेपर में दूसरे पेपर की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। एक आध पेपर और पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 पेपर आपको पढ़ा दूं। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 पेपर आपको इस चैनल से स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि जो बीएड थर्ड सेमेस्टर था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, उसमें 2 पेपर आपके थे। एक हिंदी टीचिंग पेडागोजी और दूसरा था आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसको मैंने बीएड के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया था। आधे से ज़्यादा बच्चों का फीडबैक आया था कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है और जितना आपने पढ़ाया था एग्ज़ाम में वो सारे चीज़ फंसे। तो इसके बहुत बच्चों ने मुझे धन्यवाद भी किया था। तो धन्यवाद मेरा भी है आप सभी को, क्योंकि आप सब अगर वीडियो लेक्चर को देखेंगे नहीं, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं शायद कंटिन्यू ना कर पाऊँ। तो आप लोगों के बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत अच्छा प्यार भी दिया है मुझे। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अब 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इस स्पीड के साथ शिक्षा के जगत में हम एक नई पहचान बना रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको हम एक नया विकल्प दे रहे हैं, एक अल्टरनेट ऑप्शन देने का काम कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और परामर्श, जो आपका पेपर है उसमें यूनिट 1 के ए से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा यूनिट 1 के में हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। हमें गाइडेंस के बारे में पढ़ना है। गाइडेंस का हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नीड पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है और भारतीय समाज में गाइडेंस की क्या स्थिति है वो चीज़ हमें पढ़ना है, या भारतीय संदर्भ में गाइडेंस की क्या स्थिति है वो चीज़ हमें जानना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गाइडेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे और गाइडेंस का मीनिंग देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? गाइडेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे और गाइडेंस का मीनिंग देखेंगे। इसके बाद हम गाइडेंस का डेफिनेशंस पढ़ेंगे
और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे यानी विशेषताएं पढ़ेंगे, और उसके बाद गाइडेंस के कुछ प्रिंसिपल होते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसके बाद मैं आपको गाइडेंस के नीड पढ़ाऊंगा, गाइडेंस के उद्देश्य पढ़ाऊंगा, गाइडेंस का दायरा या स्कोप जो भी आप कहते हैं वो पढ़ाऊंगा, और भारतीय संदर्भ में क्या गाइडेंस की स्थिति है वो सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो यूनिट 1 के ए में आप समझ जाइए कि कम से कम आपके 4 या 5 वीडियो लेक्चर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट और मीनिंग आपका क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो लेक्चर मुझे लगता है कि डेफिनेशंस में हो जाएगा, और एक वीडियो लेक्चर आपका कैरेक्टर प्रिंसिपल, तो 3 4 टोटल 5 वीडियो लेक्चर आपको यूनिट 1 के ए में देखने को मिल जाएंगे, और उतना में आपका ये यूनिट बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। कहीं पे यदि कोई चीज़ समझ नहीं आएगा तो आप हमसे बताइएगा। वैसे हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा पढ़ा सकें कि कन्फ्यूजन के लिए कोई चीज़ें बचे ही ना, क्योंकि आपको एक वीडियो लेक्चर में 40 मिनट 30 मिनट पढ़ाने के लिए हमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब फिर जाके हम आपको पढ़ा पाते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमसे पढ़ रहे हैं, जितने भी छात्राध्यापक हैं, उनके पास बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल हम उनको पहुंचा सके, क्योंकि आप भविष्य के शिक्षक बनने वाले हैं। अगर हम आपको अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे नहीं तो कल आप अपने बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ाइएगा, आप एक प्रतिबद्ध शिक्षक नहीं बन पाइएगा, और जो एक प्रतिबद्ध शिक्षक नहीं है वो अपने बच्चों के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसको वो सही से नहीं निभाता है। तो देखिए, जो हमारा पहला बिंदु है वो है भारतीय संदर्भ में मार्गदर्शन की क्या अवधारणा है। बता दें कि गाइडेंस जो शब्द है उसको हिंदी में निर्देशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्देशन। और निर्देशन को इंग्लिश में डायरेक्शन भी बोला जाता है, आप जानते होंगे। लेकिन यदि गाइडेंस के लिए उचित, बेहतर और सटीक शब्द देखा जाए तो मार्गदर्शन होता है। तो इसलिए जहाँ भी गाइडेंस के लिए हम हिंदी कीवर्ड यूज करेंगे वो मार्गदर्शन का करेंगे। तो मार्गदर्शन का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो कॉन्सेप्ट की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि ये चीज़ भाई आया कहाँ से, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जन्म कहाँ से हुआ। जैसे हमने आपको समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा कैसे आया, इसका जन्म कैसे हुआ। तो उसी तरीके मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, उसका जन्म कैसे हुआ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे हम एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। अगर आप इस चैनल पे बहुत दिनों से बने हैं तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगा, या मेरे जो इतने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि इस चैनल पे मैं एमएड एंट्रेंस वालों की तैयारी कराता हूँ, और ये चैनल मेन रूप से एमएड एंट्रेंस वालों के लिए है भी। तो जब भी मैं एमएड एंट्रेंस की तैयारी कराता हूँ तो एमएड एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एमएड एंट्रेंस का फॉर्म निकलता है। तो जब फॉर्म निकलता है तो बच्चों को वो फॉर्म फिल भी करना रहता है जो एमएड एंट्रेंस देना चाहते हैं। तो जब मैं फॉर्म अपडेट के लिए वीडियो बनाता हूं तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि जब आपका फॉर्म भराने लगेगा तो आप टेंशन मत लीजिए, फॉर्म कैसे भरना है मैं गाइडेंस करूंगा, आप इजीली भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब मैं ये शब्द बोलता हूं कि मैं आपको गाइडेंस करूंगा, आप फॉर्म भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको फॉर्म भर के दे दूंगा, वो अपना मुझे डिटेल देंगे और उनका फॉर्म मैं भर के उनको दे दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको गाइडेंस करूंगा, मतलब आपको सिर्फ बताऊंगा कि फॉर्म आप इस तरीके से भर सकते हो, भरना उनको स्वयं है। तो मैं उनको इस योग्य बनाऊंगा कि वो अपना कार्य को कर सकें। तो मार्गदर्शन का अर्थ क्या होता है कि हम एक कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट है जिसे कि मार्गदर्शन की ज़रूरत है, कोई भी टास्क है वो उसको स्वयं से नहीं कर पा रहा है, उसको करने में असक्षम है, तो जो गाइड होता है, जो गाइडेंस करने वाला होता है, वो सिर्फ उसको सही और उचित मार्ग दिखाता है, उसको क्या करता है, उचित पाथ दिखाता है कि आप इस रास्ते पे चल के इस टास्क को पूरा कर सकते हो, ना कि उस कार्य को करके देता है। उसको उस कार्य को करने योग्य बनाता है, उस कार्य को करने के लिए जो चीज़ उसको चाहिए, जो मार्गदर्शन चाहिए, तो उसको वो तरीका बताता है, उसको मतलब कि एक आइडिया देता है, उसको आधार प्रदान करता है। इसी चीज़ को हम गाइडेंस बोलते हैं, इसी चीज़ को हम मार्गदर्शन बोलते हैं। आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा कठिन ये टॉपिक नहीं है आपका गाइडेंस।
इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पहला लेक्चर है, थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना होगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट एक जगह पे होना चाहिए, मेरे वीडियो लेक्चर पे, मेरी आवाज़ पे, अदरवाइज आप समझने में आपको दिक्कत होगी। तो प्लीज़ 2-3 लेक्चर जो होगा एकदम ध्यान से सुनिएगा, तो फिर आपके जब दिमाग में एक हल्की फुल्की इमेज बन जाएगी गाइडेंस की, तो फिर आप उसको जोड़ते चले जाइएगा और फिर उसका आप डीप स्टडी करते चले जाइएगा, उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको शुरुआत में बहुत ध्यान से सुनना होगा हमारी बातों को और समझना होगा। तो देखिए, जो गाइडेंस का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई गाइडेंस आया कहाँ से, गाइडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने सुना होगा आदि मानव के बारे में। आदि मानव के बारे में जब आप सुने होंगे तो आपको पता होगा कि आदि मानव को कोई भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। खुद से पत्तों की छाल से कपड़ा पहनते थे, पत्थर से पत्थर टकरा के आग जलाते थे, और जो जानवरों का मांस था उसको भून कर खाते थे, कंदमूल खाते थे। तो कोई गाइडेंस उनको करने वाला नहीं था, सब अपने से करते थे। तो फिर ये गाइडेंस शब्द आया कहाँ से और गाइडेंस देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो हमारा समाज है, जो हमारा सोसाइटी है, अगर हम अपने सोसाइटी को देखें तो इसका जो स्टार्टिंग काल है जिसको कि हम आदि काल बोलते हैं, सबसे पहले का काल आदि काल, वहाँ से लेकर अभी तक का समय जो वर्तमान समय चल रहा है, जो प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, तो आदि काल से लेकर वर्तमान जो समय चल रहा है, अगर उसके विकास क्रम को हम देखें कि तब तक विकास क्रम कैसा रहा है, भाई पहले क्या था और अभी क्या है, तो अगर उस पर हम थोड़ा ध्यान दें, नज़र डालें, आदिकाल से लेकर वर्तमान समय का जो घटनाक्रम है, जो विकास क्रम है, उस पर अगर हम ध्यान दें, नज़र डालें, तो हमें क्या ज्ञात होता है। हमें जो ज्ञात होता है यहाँ पे हमने लिखा है, आप देख सकते हैं, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था एवं समाज की संरचना अधिक जटिल हो चुकी है। पहले क्या था कि जो आदि काल था तो आदि मानव के अंदर इतनी क्षमता थी, इतनी योग्यता थी कि देखिए उनको बताने वाला कोई नहीं था, फिर भी वो पत्थर से पत्थर रगड़ के आग जला लेते थे, जानवर का मांस भून के खाते थे, कंदमूल खाते थे, और जल का भी इंतजाम कर लेते थे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि वो पत्तों के छालों को कपड़ा बना के मतलब पहनते थे, पत्ते ही तो शरीर पे पहनते थे वो, तो उन्हें गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनके अंदर इतनी एबिलिटी थी, इतनी क्षमता थी कि वो खुद कर लेते थे। लेकिन जो वर्तमान समय है, अभी का जो समय है, अभी का जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज की जो संरचना है, अधिक कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, अधिक जटिल हो चुकी है। जटिल का मतलब क्या कि विपरीत हो गई है। अभी आप देखते होंगे जो समाज में नए नए युवा आ रहे हैं, नए नए जो जनरेशन हमारी आ रही है, वो अब समाज से समायोजन करने में, अपने जीवन से समायोजन करने में, आउटवर्ल्ड से समायोजन करने में उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब पहले के मुताबिक जो पहले की हमारी जनरेशन थी और जो अब की जनरेशन है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस एक आ चुका है। और ये गैप क्या देखने को हमें मिल रहा है कि जो पहले की जनरेशन थी वो बहुत योग्य हुआ करते थे, बहुत उनमें कौशल हुआ करता था, बहुत क्षमता हुआ करता था, और अभी का जो जनरेशन है उसमें ये सारी चीज़ें माइनस में दिखती हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता होगा कि अभी डिजिटल की दुनिया हो चुकी है और प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं उनका लगातार दोहन हो रहा है। तो ये सब कारण हैं, और अभी मेन कारण मैं बता रहा हूँ, आपको कहानी की तरह समझना है कि गाइडेंस आया कैसे। गाइडेंस आया इस तरीके से कि जो आदि काल था और जो वर्तमान समय है अभी तक, तो उसके विकास क्रम को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले का जो जीवन शैली था वो बहुत सामान्य था, कहीं कोई दिक्कतें नहीं थी, और जो भी दिक्कतें थी मनुष्य उसको सॉल्व आसानी से कर लेता था। लेकिन अभी जो वर्तमान समय है, अभी जो वर्तमान समाज की व्यवस्था है, समाज की संरचना है, अधिक जटिल हो चुकी है, अधिक कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। और अधिक जटिल क्यों ही है? अधिक जटिल इसलिए हुई है कि जो शाश्वत मूल्य थे, शाश्वत मूल्य किसे कहते हैं? शाश्वत यानी जो कभी मरता ना हो, जो हमेशा बना रहता हो, जो जिसकी निरंतरता पे कोई शक ना हो। तो जो शाश्वत मूल्य है उसके प्रति लोगों में अनास्था हो गई। अनास्था यानी अब शाश्वत मूल्यों के प्रति लोगों में आस्था नहीं रही, अनिश्चितता हो गई, यानी शाश्वत मूल्य को मानने के लिए तो लोग तैयार नहीं हैं। और स्थिरता हो गई, शाश्वत मूल्यों की कह लीजिए कि इम्पोर्टेंस लोगों के नज़र में कम हो गई। और शाश्वत मूल्यों की जो इम्पोर्टेंस थी, जब लोगों ने शाश्वत मूल्यों को इम्पोर्टेंस देना कम कर दिया, महत्व देना कम कर दिया,
तो जो व्यक्ति की इच्छाएं थी और जो उनकी आवश्यकताएं थी, उनकी संख्या में सतत वृद्धि होने लगी। आपको पता, अब शाश्वत मूल्य के बारे में आगे हम थोड़ा देख लेते हैं, वरना आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। जो शाश्वत मूल्य है, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, परोपकार, सहिष्णुता आदि शाश्वत मूल्य होते हैं। ईमानदारी ऐसा गुण है, सत्य ऐसा गुण है, अहिंसा ऐसा गुण है, परोपकार ऐसा गुण है जिन्हें जो निरंतर बने रहते हैं और ये इन्हें शाश्वत मूल्य कहा जाता है। वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता यानी रिलेवेंसी में गिरावट हुई है। आज भी इन मूल्यों के बिना देश, समाज और व्यक्ति की भलाई और प्रगति नहीं हो सकती है। आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने जीवन में ईमानदारी को मार देते हैं, असत्य का साथ देते हैं, हिंसा पे उतर जाते हैं, तो जो आपकी इच्छाएं होंगी वो भी बढ़ जाएंगी। आप कुकर्म करना चाहिएगा, आपके अंदर लोभ भर जाएगा, आपके अंदर भोग विलासा की इच्छा जगने लगेगी, आप सुख ही सुख प्राप्त करना चाहोगे, तो आपकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। परम सुखम संतोषम, सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष है। और संतोष कहाँ से आता है? ईमानदारी से आता है, सत्य से आता है, अहिंसा से आता है, परोपकार से आता है। तो जब मनुष्य ने शाश्वत मूल्यों को त्यागना शुरू कर दिया, शाश्वत मूल्यों को महत्व देना कम कर दिया, तो मनुष्य की जो इच्छाएं थी, मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी, वो क्या होने लगी? सतत बढ़ने लगी, लगातार बढ़ने लगी। और जब मनुष्य की इच्छाएं और उनकी आवश्यकताएं लगातार बढ़ने लगी, तो क्या हो गया कि मानवीय क्षमताओं में न्यूनता देखने को मिलने लगी। फिर क्या होने लगा कि जब आप सही रास्ते पे नहीं चलिएगा, जब आप कुकर्म हमेशा कीजिएगा, शाश्वत मूल्यों को वैल्यू नहीं दीजिएगा, तो क्या आपका व्यक्तित्व बेहतर बन पाएगा? आपका व्यक्तित्व कभी बेहतर नहीं बन पाएगा। आपके अंदर जो मानवीय क्षमता होगी वो कम होने लगेगी, आपके बुद्धि का विनाश होने लगेगा, आपके अंदर जो विवेक नाम की चीज है उसका सर्वनाश होने लगेगा। तो यही कहना है कि क्या हुआ कि शाश्वत मूल्यों में गिरावट आई, और शाश्वत मूल्यों में गिरावट आने के कारण व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकताओं में वृद्धि हुआ। और जब व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकताओं में वृद्धि हुआ तो उसकी जो मानवीय क्षमता थी, जो कार्य करने की विवेक था, बुद्धि था, वो भी नष्ट होने लगा। और समाज के जटिल स्वरूप के लिए इन्हीं कारणों को उत्तरदायी माना जा रहा है कि भाई वर्तमान समय में जो समाज का संरचना है, जो समाज का व्यवस्था जटिल हो गया है, तो उसके कारण यही है कि आज हम शाश्वत मूल्यों को वैल्यू नहीं देते हैं। तो भाई जब मनुष्य का विवेक मर गया, मनुष्य की बुद्धि मर गई, तो उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। भाई पहले क्या था? मनुष्य सत्य पे चलता था, ईमानदारी के काम करता था, परोपकार के काम करता था, तो उसका बुद्धि और विवेक लगातार बढ़ता था, उसका व्यक्तित्व बेहतर संस्करण में जाता हुआ रहता था। लेकिन जब से उसने गलत रास्ते पे चलना शुरू किया, शाश्वत मूल्यों को वैल्यू देना कम किया, तो उसका बुद्धि विवेक मर गया और उसकी जो मानवीय क्षमता थी कम होने लगी। फिर वो कोई भी कार्य खुद से नहीं कर पाने लगा, कठिन से कठिन टास्क में उसको डर लगने लगा। और जब ऐसा होने लगा तो फिर मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी कि भाई व्यक्ति को यदि हम सही मार्गदर्शन दें तो उसका जीवन सफल हो सकता है, वो अपने जीवन से, राष्ट्र से, समाज से समायोजन करने में सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी। जब मनुष्य का बुद्धि विवेक काम करना बंद कर दिया, कमजोर हो गया, तो मार्गदर्शन को लाने की आवश्यकता पड़ी। इन कारणों के परिणाम स्वरूप ही प्रायः प्रत्येक के क्षेत्र में विविध समस्याओं का उदय हो रहा है। भाई देखिए, जब मनुष्य का बुद्धि विवेक मर जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी प्रत्येक के क्षेत्र में, जैसे पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में समस्याग्रस्त दिखाई देने लगा। जब आप गलत रास्ते पे चलिएगा, जब आप सही काम नहीं कीजिएगा, सही वैल्यू को अपने जीवन में नहीं उतारिएगा, तो आपके पास समस्या आएंगी ही। और जब समस्या आएंगी तो वो हर क्षेत्र में आएंगी, चाहे परिवार में आएंगी, चाहे समाज में आएंगी, चाहे आपके व्यवसाय में आएंगी, चाहे आपके इकोनॉमिक में आएंगी, या फिर आपके एजुकेशन में आएंगी। तो जन्म के पश्चात से ही व्यक्ति जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता है, भाई जन्म लेता है कोई भी बच्चा, तो वो धीरे धीरे क्या करता है? समाज के संपर्क में आना शुरू करता है। वह स्वयं को अनेक समस्याओं से घिरा हुआ फिर पाने लगता है, क्योंकि हर चीज़ें तो वो सीख के आया नहीं है, तो उसे कई चीज़ें समस्याएं लगती है। घर में, समाज में, विद्यालय में, अथवा अपने दिनचर्या से
संबंधित कार्यों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी न किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो जैसे जैसे समाज से इंटरेक्ट करता है तो उसको कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो समझ विकसित करने के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। जैसे घर में उसे समस्या आती है, विद्यालय में आती है, समाज में आती है, दिनचर्या संबंधित समस्या आती है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उसे छोटी मोटी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और उसी सहायता को क्या यहाँ पे बोला गया है, उसी सहायता को यहाँ पे मार्गदर्शन बोला गया है, जिसे इंग्लिश में हम गाइडेंस बोलेंगे। देखिए वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो 10-5 मिनट में ये पढ़ा के आपको ख़त्म कर सकता हूँ और मैं दूसरा लेक्चर कल अपलोड कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो मार्गदर्शन का कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, ताकि 10 साल बाद भी आप ये कॉन्सेप्ट न भूलो और आपसे कोई पूछे कि गाइडेंस कैसे आया तो आप उसको बता पाओ। पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, नहीं तो पढ़ो ही मत। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपका भला होगा। सुपर टेट में ये टॉपिक पूछा जाता है गाइडेंस का, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जीवन में बहुत काम आएगा। ठीक, मार्गदर्शन का उपयोग इसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है कि भाई बच्चा जब जन्म लेता है, समाज से इंटरेक्ट करता है तो विभिन्न क्षेत्रों में उसको समस्याएं देखने को मिलती हैं और उस समस्याओं के समाधान में उसे किसी न किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है और वो सहायता मार्गदर्शन के रूप में हम बच्चे को प्राप्त कराते हैं ताकि वो समस्या को सॉल्व कर सके। अतः सामाजिक जटिलता के मध्य व्यक्ति को उपयुक्त एवं समुचित पथ पर अग्रसित करने, उसका अधिकाधिक विकास करने तथा समाज के साथ समायोजन करने की भावना एवं कौशल का विकास करने हेतु मार्गदर्शन या जिसे हम बोलते हैं निर्देशन, गाइडेंस को महत्व प्रदान किया जा रहा है। देखिए गाइडेंस को लाने का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जो सामाजिक जटिलता है वर्तमान समय में, हमारा समाज जो जटिल हो चुका है, उसके मध्य कोई भी बच्चा पैदा लेता है समाज में तो सामाजिक जटिलता के मध्य वो घिरा होता है। तो उस घिराव के बीच में व्यक्ति को उपयुक्त यानी उचित, समुचित पथ पे, कि कैसे वो बेहतर पथ पे, सही पथ पे उसको हम अग्रसित कर सके, आगे बढ़ा सके। नहीं बोलते हैं कि जीवन में आप सदमार्ग पर आगे बढ़ो, जीवन में आप अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ो। तो अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए उसे हम गाइडेंस देते हैं। बच्चे का, व्यक्ति का अधिकाधिक विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। समाज के साथ वो खुद को समायोजित कर सके, समाज का जैसा स्वरूप है वैसा वो खुद को ढाल सके, उसके अनुकूल बन सके। इस कारण भी गाइडेंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। व्यक्ति के अंदर कौशल का विकास हो सके, ऐसे कौशल का विकास जिससे कि वो समाज में खुद को समायोजित कर सके, समाज में खुद को स्थापित कर सके, समाज में अपना रोल प्ले कर सके। तो इसके लिए मार्गदर्शन या जिसे हम बोलते हैं निर्देशन या गाइडेंस को आज महत्व प्रदान किया जा रहा है। तो गाइडेंस का लाने का उद्देश्य यही था। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ आपको कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, हम आपको बताएंगे। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो लेक्चर, लेकिन पहला लेक्चर है। अगर आपके दिमाग में मैं आज एक हल्की फुल्की इमेज न बना पाऊँ गाइडेंस के बारे में तो आपको आगे पढ़ने में दिक्कत होगा गाइडेंस। तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप नेट एजुकेशन का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे फिर आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दीजिए, आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहता तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ। अब देखिए, अब हम फैक्चुअल चीज़ों पे आएंगे, फैक्ट पे आएंगे कि भाई गाइडेंस किसे कहते हैं। गाइडेंस का मीनिंग जानेंगे। मीनिंग ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन का अर्थ। भैया मार्गदर्शन होता क्या है, ऐसे ही नाम से ही देखिए अर्थ पता चल जाता है। मार्ग प्लस दर्शन, दर्शन मतलब क्या होगा, दिखाना, और मार्ग मतलब क्या, रास्ता, रास्ता दिखा रहे हैं हम किसी को, ठीक ना। किसको दिखा रहे हैं, जो हमसे गाइड ले रहा है, और जो दे रहा है वो क्या होगा, गाइड, ठीक ना। जो रास्ता दिखाने वाले को हम क्या बोलेंगे, गाइड, और जो रास्ता देखना चाहता है वो क्या है, गाइडेंस सीकर, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो देखिए मार्गदर्शन क्या है, जो गाइडेंस है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो फिर आप पूछेंगे कैसा प्रोसेस है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक गाइड होता है और वो एक व्यक्ति को या कई व्यक्तियों के समूह को गाइडेंस प्रदान करता है, मार्गदर्शन देता है, ठीक ना। तो एक गाइड होता है जो एक व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को मार्ग दिखाता है, उचित रास्ता दिखाता है,
किसी भी टास्क को करने के लिए उसे उस योग्य बनाता है और जो व्यक्ति के अंदर विशेषताएं हैं उससे उसको परिचित कराता है। तो मार्गदर्शन क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें एक गाइड होता है, मार्गदर्शक होता है जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उचित रास्ता दिखाता है, मार्ग यानी पथ प्रदर्शन करता है। तो जो व्यक्ति रास्ता दिखाता है उसको हम बोलते हैं गाइड या बोलेंगे हिंदी में मार्गदर्शक, और जो पथ प्रदर्शन चाहता है, जो गाइड लेना चाहता है उसको हम क्या बोलते हैं? गाइडेंस सीकर। क्या बोलेंगे? गाइडेंस सीकर। फिर इसके थोड़ा सा बात हम आगे बढ़ते हैं। जनरली गाइडेंस के बारे में हम कैसे जानते हैं? जैसे कोई व्यक्ति किसी को सलाह दे रहा हो, किसी को मदद प्रोवाइड करना, किसी को निर्देश करना। आप सुनेंगे ऐसे कर ले, वैसे कर ले, अपनी मत चला, मेरी सुन ले। मुफ्त के कोई ज्ञान ही बांटता है, बता देता है नहीं तुम ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो तुम ऐसे कर लो। तो ये सारे शब्द गाइडेंस के लिए हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। गाइडेंस के रिफरेंस में ये सब सामान्यतः हम शब्द प्रयोग करते हैं। भाई कोई किसी को सलाह दे रहा है, कोई किसी को मदद प्रोवाइड करा रहा है कुछ बता के, कोई किसी को निर्देश दे रहा है, कोई बोल रहा है ऐसे कर ले, वैसे कर ले, अपनी मत चला, मेरी सुन ले, कोई किसी को मुफ्त का ज्ञान बांट रहा है। तो जनरली हम गाइडेंस के लिए ये सारे शब्द यूज करते हैं। लेकिन भैया इससे काम नहीं चलेगा, एग्जाम में तो हमको प्रॉपर नॉलेज चाहिए ना। तो गाइडेंस क्या है हम धीरे धीरे पकड़ रहे हैं अब गाइडेंस को, ठीक ना। गाइडेंस के लिए आप देखते होंगे बहुत जगह निर्देशन शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका क्या मतलब है भैया? निर्देशन को इंग्लिश में हम डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो गाइडेंस के लिए निर्देशन संकुचित शब्द है, ब्रॉड शब्द नहीं है, संकुचित शब्द है। यानी कि ये पूरा गाइडेंस को एक्सप्लेन नहीं करता है, पूरा गाइडेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है ये वर्ड निर्देशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्देशन के अंदर जो व्यक्ति निर्देश देता है वो अपनी चलाता है। निर्देशन का मतलब क्या हो गया कि यदि कुछ भी निर्देश आपको दिया जा रहा है तो उस निर्देश के विपरीत आपको काम नहीं करना है, उसी को फॉलो करके आपको काम करना है। लेकिन मार्गदर्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है, आपको जोर नहीं दिया जाता है कि आपको इसी रास्ते पे चलना है। हमने आपको रास्ता दिखा दिया, आपकी मर्जी है चलो, आपकी मर्जी है मत चलो। तो मार्गदर्शन और निर्देशन में यही अंतर होता है। तो जो गाइडेंस के लिए गाइडेंस के लिए अच्छा, बेहतर या सटीक शब्द बोला जाए तो मार्गदर्शन होता है। और मार्गदर्शन का अर्थ क्या होता है? मार्ग दिखाना। जिसको दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, जिस भी व्यक्ति को किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ में समस्या आ रही है, तो उसको मार्ग दिखाना मार्गदर्शन के अंदर आता है। तो जो गाइड होता है वो मार्ग दिखाता है किसको? जिस व्यक्ति को किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ में समस्या आ रही है, तो गाइड उसको क्या करता है? मार्ग दिखाने का काम करता है, और उस पे चलने का काम स्वयं उस व्यक्ति का होता है, ना कि काम करके गाइड उसको देता है। तो इसी चीज़ को हम मार्गदर्शन बोलते हैं। उसको उचित रास्ता दिखा देना व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को समस्या या दिक्कत आ रही है, गाइड उसको उचित रास्ता दिखा देता है। जबकि निर्देशन में मिले निर्देश पर चलना जरूरी होता है। निर्देशन में क्या होगा कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, कोई भी डायरेक्शन आपको दिया गया है, तो डायरेक्शन, निर्देशन के लिए यहाँ पे हम डायरेक्शन शब्द यूज करेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं, ठीक ना। तो निर्देशन में क्या हो गया कि हम उसको कोई भी निर्देश दिए तो उस पर चलना जरूरी होता है, जबकि गाइडेंस में फॉलो करने के लिए जोर नहीं देना होता है। गाइडेंस में क्या हो गया कि हमने आपको रास्ता बता दिया, हमने आपको उचित तरीका बता दिया, उसको आप करना चाहते हो और नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी, हम आपको प्रेस नहीं करेंगे। तो बस गाइडेंस सीकर को उचित मार्ग दिखा देना होता है। जिस व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो हम उसको रास्ता दिखा देंगे, उस पे चलना न चलना, कैसे चलना, वो उसका काम है। तो इस चीज़ को मार्गदर्शन हम बोलते हैं। इसके बाद क्या है? निर्देशन से बच्चे की इंडिविजुअलिटी रिड्यूस होने की संभावना रहती है। अगर हम गाइडेंस के लिए निर्देशन शब्द का यूज करते हैं और गाइडेंस को निर्देशन के टर्म में हम यूज करते हैं, तो क्या होगा कि जो व्यक्ति है उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं, वो मरने की संभावना है। कि भाई मार्गदर्शन में क्या है, हमने उसको रास्ता दिखा दिया, हमने किसी भी चीज़ के डिमेरिट मेरिट उसको समझा दिए, उसको उचित तरीका बता दिया, तो अब
क्या हो गया कि नेक्स्ट स्टेप उसकी इंडिविजुअलिटी पे आ गया कि भाई वो व्यक्तिगत इच्छा उसकी क्या है, वो उस मार्ग पे चलना चाहता है कि नहीं चलना चाहता है। तो मार्गदर्शन में क्या है कि उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो नहीं मरती है, लेकिन निर्देशन में क्या है कि भाई उसको हम निर्देश दे दिए कि तुमको यही करना है, तो फिर उसकी व्यक्तिगत चीज़ें कहाँ रही, तो व्यक्तिगत चीज़ें रिड्यूस होने की संभावना रहती है। तो इसलिए गाइडेंस कि जब भी हम बात करते हैं तो गाइडेंस के लिए हम मार्गदर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गाइडेंस के लिए मार्गदर्शन शब्द व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द इसलिए है कि मार्गदर्शन गाइडेंस को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो गाइडेंस के लिए हिंदी में हम मार्गदर्शन शब्द का यूज करते हैं। अब देखिए मार्गदर्शन के अंदर गाइडेंस के अंदर गाइड कौन कर सकता है, किसी व्यक्ति को समस्या आ रही है, किसी व्यक्ति को दिक्कत आ रही है, कुछ भी परेशानी आ रही है, तो उसको गाइड कौन करेगा भाई? तो कोई ट्रेंड टीचर हो सकता है जो उसको गाइड कर सकता है, कोई करियर मास्टर्स या करियर मोटिवेटर्स उसको गाइड कर सकता है, स्पेशल गाइडेंस पर्सन उसको गाइड कर सकता है जो विशेष मार्गदर्शन कर्मी होते हैं। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ पे व्यक्ति बैठे होते हैं, तो वो भी उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कोई जनरल पीपल भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, आम लोग। आप मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई मार्गदर्शन कर दिया, आप लिफ्ट में हैं, वहाँ पे आपको कोई कुछ बता दिया, तो आम पीपल, सोसाइटी ऑफ पीपल, समाज के लोग जो हैं वो भी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपके माता पिता पेरेंट्स आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो मार्गदर्शन के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि ये व्यक्ति आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। मतलब कि कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हो, वो आपका मार्गदर्शन करने के लिए उसके पास अधिकार है, वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है और आप उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो ये चीज़ गाइडेंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना है। जब आप काउंसलिंग पढ़ने लगिएगा, काउंसलिंग को हिंदी में परामर्श बोलते हैं, तो काउंसलिंग में क्या होता है कि जो आपको परामर्श देगा वो स्पेशलिस्ट होगा उस क्षेत्र का, जो काउंसलर होगा वो स्पेशलिस्ट होगा, वही आपको परामर्श दे सकता है, कोई आम आदमी आपको परामर्श नहीं दे सकता। तो गाइडेंस और एक काउंसलिंग है जो दो अलग अलग टर्म हैं, ये बहुत ही आपस में डिफरेंट हैं और कुछ सिमिलरिटी हैं लेकिन ज़्यादा डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। तो काउंसलिंग क्या है कि स्पेशलिस्ट व्यक्ति आपको परामर्श देता है और गाइडेंस में आपको कोई भी गाइडेंस कर सकता है। फिर आगे हम क्या देखते हैं कि ये जो ट्रेंड टीचर हैं, कैरियर मास्टर्स हैं, स्पेशल गाइडेंस पर्सन्स हैं, जनरल पीपल हैं, सोसाइटी ऑफ पीपल हैं, पेरेंट्स हैं, ये मार्गदर्शन क्यों करते हैं और मार्गदर्शन के द्वारा ये किस प्रकार का हेल्प प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस सीकर को। यानी जिस व्यक्ति को किसी चीज़ में समस्या आ रही है, किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो मार्गदर्शन के द्वारा ये उस व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता पहुंचा पाते हैं। ठीक, तो जो स्टूडेंट्स हैं या गाइडेंस सीकर हैं जिन्हें कि किसी चीज़ में समस्या आ रही है, किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो जो इनका गाइड होता है वो इनको गाइडेंस के द्वारा कैसी हेल्प प्रोवाइड करता है। तो जो स्टूडेंट्स है वो अपनी भविष्य की योजना बुद्धिमानी से बना पाए, इसलिए गाइडेंस दिया जाता है। वर्तमान में जो उसे समस्याएं उपलब्ध हो रही हैं या भविष्य में जो उसके सामने चुनौतियां आने वाली हैं उसका वो स्वयं से समाधान कर सके, इसलिए गाइडेंस दिया जाता है। और जो व्यक्ति है या जो स्टूडेंट है उसके अंदर जो योग्यताएं हैं, जो शक्ति हैं, उनका पूरी तरीके से विकास हो सके, इसलिए गाइडेंस दिया जाता है। व्यक्तिगत जीवन को वो कुशलता से जी सके, सामाजिक जीवन को वो कुशलता से जी सके, उसमें अपना समायोजन कर सके, इसलिए जो गाइड होता है उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये चीज़ आप जान लीजिए। गाइडेंस के द्वारा वो 4 प्रकार का हेल्प प्रदान करता है कि भविष्य की योजना बना सके जो स्टूडेंट हैं, वर्तमान में जो समस्या है उसका सामना कर सके, भविष्य में आने वाली समस्या का सामना कर सके। तो यानी तो एक अप्रोच आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। यहाँ से आप कीवर्ड पकड़ सकते हैं, समस्या समाधान वर्तमान में चाहे वो आने वाली समस्या है चाहे फिर भविष्य में आने वाली समस्या हैं, वो प्लानिंग कर सके, अच्छा प्लानिंग कर सके, यहाँ पे भविष्य की योजना बुद्धिमानी से कर सके। तो पहला आपका प्लानिंग हो जाएगा, दूसरा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा और तीसरा आपका हो जाएगा
कि भैया योग्यता और जो उसके अंदर क्षमता है उसका विकास किया जा सके। तो इसको आप इससे भी ले सकते हैं, सर्वांगीण विकास हो सके बच्चे का या व्यक्ति का। तो तीसरे में आप होलिस्टिक डेवलपमेंट को ले सकते हैं। और जो चौथा है, चौथा में हो जाएगा इंडिविजुअल लाइफ और सोशल लाइफ में वो खुद को एडजस्टमेंट कर सके। तो ये आपका, तो चौथा आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, समायोजन। तो गाइडेंस प्रोवाइड करने, गाइड इसलिए प्रोवाइड करता है कि व्यक्ति अच्छे से प्लानिंग कर सके, क्या कर सके, अच्छे से प्लानिंग कर सके। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, चाहे वो वर्तमान की प्रॉब्लम हो या फिर भविष्य की प्रॉब्लम हो। तीसरा उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और चौथा क्या है, एडजस्टमेंट कर सके, यानी समायोजन कर सके, एडजस्टमेंट कर सके यानी समायोजन कर सके व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में। इसलिए गाइडेंस सीकर को या स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसके बाद गाइडेंस का कुछ छोटा मोटा परिभाषा या अर्थ के रूप में कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपके लिए ज़रूरी होंगे पढ़ना, ताकि आपके अंदर एक बेहतर समझ विकसित हो पाएगी गाइडेंस की। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं, मार्गदर्शन में किसी एक अथवा अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता के आधार पर समस्याओं के संबंध में विवेक युक्त निष्कर्ष निकालने, वांछित निर्णय लेने तथा अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुगमता होती है। गाइडेंस क्या होता है कि इसके अंदर एक व्यक्ति को या अनेक व्यक्ति को, एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के समूह को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। सहायता कैसा होता है भाई, उसको एक तरीका बताया जाता है, उसको उचित रास्ता दिखाया जाता है किसी कार्य के संबंध में, किसी घटना के संबंध में, किसी टास्क को पूरा करने के संबंध में उसको उचित रास्ता दिखाया जाता है, किसके द्वारा, गाइड के द्वारा। तो ये क्या बोल रहा है कि मार्गदर्शन क्या है, किसी एक अथवा अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। वो सहायता क्या है, उचित रास्ता दिखाना। तो इस सहायता के आधार पे जो व्यक्ति है वो क्या करता है, उसके पास जो समस्या होती है उस समस्या के संबंध में विवेक युक्त निष्कर्ष निकाल पाता है कि हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। वांछित निर्णय ले पाता है कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए कि मुझे पटना जाना चाहिए, मुझे बीएड करना चाहिए कि मुझे बीटीसी करना चाहिए, मुझे आज बम्बई जाने की ज़रूरत है कि मुझे कल गुजरात जाना चाहिए। तथा उसका जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने में सुगमता होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं एमएड एंट्रेंस की तैयारी कराता हूँ, तो एमएड एंट्रेंस की तैयारी कराता हूँ तो जो एमएड एस्पिरेंट्स होते हैं, एमएड एंट्रेंस के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है, एमएड का एक सरकारी सीट पाना यूनिवर्सिटी कैंपस में या गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैं उनको गाइडेंस करता हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ोगे, ये चीज़ पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ोगे तो आप एक सरकारी सीट निकाल सकते हो अच्छे नंबर लाके। तो उनका जो लक्ष्य है, उनका जो उद्देश्य है, उनको पूरा करने में मैं सहायता करता हूँ, किसके द्वारा, गाइडेंस के द्वारा, उनको गाइडेंस करके। तो जो गाइडेंस होता है उसके द्वारा जो व्यक्ति है वो विवेक युक्त निष्कर्ष निकाल पाता है, वांछित निर्णय ले पाता है, अपने लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने में उसे आसानी होती है, उसे ही हम गाइडेंस बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद क्या है, मार्गदर्शन के आधार पर ही व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, कौशल तथा व्यक्तिगत से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है तथा वह स्वयं में निहित विशेषताओं का समुचित उपयोग करने में सक्षम हो पाता है। मार्गदर्शन में हम बताते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, तुम्हारे अंदर ये पावर है, तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इस रास्ते पे जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा और तुम वहाँ पे ऐसे परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो निहित क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, जो कौशल है, उससे वो परिचित हो पाता है। मार्गदर्शन का उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना नहीं है। मैंने बोला कि फॉर्म, जब एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आएगा तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको गाइडेंस करूंगा कैसे फॉर्म भरना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको फॉर्म भर के दे दूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि आप फॉर्म इस तरीके से भरोगे, यहाँ पे ये डालोगे, यहाँ पे ये डालोगे, लेकिन उनको फिल तो स्वयं करना होगा, भरना तो स्वयं होगा, सिर्फ मैं उनको बताऊंगा। तो मार्गदर्शन का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना नहीं है,
वरन इसके आधार पर किसी व्यक्ति को इस योग्य हम बना देंगे कि वह अपनी समस्याओं का समाधान करने में स्वयं ही सक्षम हो जाएगा। कि किसी व्यक्ति को कोई किसी चीज़ का फॉर्म भरना है तो उसको हम बताएंगे कि स्टेप 1 में ये फिल करोगे, स्टेप 2 में ये फिल करोगे, स्टेप 3 में ये फिल करोगे, फिर सबमिट करना है। तो उसको हम इस योग्य बना देंगे कि वो उस चीज़ को स्वयं से कर पाएगा, उसको हम वो चीज़ करके नहीं देने वाले हैं। तो इसी को मार्गदर्शन बोलते हैं। मार्गदर्शन की जो प्रक्रिया है वो सुधारात्मक आयाम नहीं है। मार्गदर्शन की प्रक्रिया के लिए सुधारात्मक आयाम यदि हम यूज कर रहे हैं तो ये संकुचित वर्ड है। सुधारात्मक आयाम का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर किसी भी कौशल, किसी भी क्षमता में हम खाली सुधार ला रहे हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, ये संकुचित वर्ड है। मार्गदर्शन की जो प्रक्रिया है वो विकासात्मक आयाम है, ये अधिक सार्थक वर्ड है मार्गदर्शन की प्रक्रिया के लिए। कि कोई भी व्यक्ति है वो जैसे ही जन्म लेता है समाज में तो उसका हम विकास करने के लिए उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसका सर्वांगीण विकास हो सके इसके लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो मार्गदर्शन की प्रक्रिया जो है विकासात्मक आयाम है। ये शिक्षा की उप प्रक्रिया है। जब हम किसी बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो उसे सिर्फ हम कंटेंट बेस्ड नॉलेज नहीं देते हैं, सिर्फ उसे हम थ्योरी बेस्ड नॉलेज नहीं देते हैं, फैक्ट एंड नॉलेज सिर्फ उसे नहीं देते हैं, बल्कि उसका मार्गदर्शन भी टीचर करता है। तो शिक्षा की जो उप प्रक्रिया है, जो सब प्रोसेस है, उसमें गाइडेंस आ जाता है। तो गाइडेंस को सब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है। और इसी के अंदर शिक्षा की उप प्रक्रिया के अंदर ही गाइडेंस के बारे में बोला गया है कि मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व तो समाज के किसी एक व्यक्ति का न होकर सामूहिक रूप से समस्त समाज का स्वीकार किया जाता है। समाज का प्रत्येक सदस्य इस प्रकार की सहायता प्रदान करने का अधिकारी है। कि गाइडेंस देने का उत्तरदायित्व तो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, गाइडेंस हर व्यक्ति दे सकता है। ये शिक्षा की उप प्रक्रिया के अंतर्गत बोला गया है गाइडेंस के बारे में। इसके बाद लास्ट चीज कि जो मार्गदर्शन है वो समस्या केंद्रित प्रक्रिया है। भाई व्यक्ति के पास जो प्रॉब्लम आ रही है उसका वो कैसे बेहतर तरीके से समाधान कर ले, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले, इसके लिए हम उसको मार्गदर्शन करते हैं। सेवार्थी केंद्रित नहीं है कि भैया उसको हम पूरा सेवा ही प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करके एकदम दे दे रहे हैं, नहीं नहीं, उसको एक आइडिया देंगे, उसको एक आधार देंगे, उसको तरीका बताएंगे, उससे सॉल्व खुद से करना है। तो टर्म याद रखेंगे कि जो मार्गदर्शन है, जो गाइडेंस है, वो प्रॉब्लम सेंटर्ड प्रोसेस है, ना कि सेवार्थी केंद्रित है। तो आई होप जो आज की लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कहीं पे भी समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें और जो हमारी शिक्षण विधि है उसमें हम कुछ सुधार कर सकें। और एक प्रतिबद्ध शिक्षक बनने के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। और गाइडेंस के बारे में आप मोटा मोटी क्या समझ पाए कमेंट सेक्शन में हमें लिख के एक लाइन में बताइएगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आज का जो वीडियो लेक्चर था उससे आपने क्या समझा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा जो मैं खुद बनाया हुआ हूँ, तो वो असाइनमेंट मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। यदि आप मुझसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और जितने भी बीएड के छात्राध्यापक हैं जो 4th सेमेस्टर में हैं, उनके पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते हैं, किसी कारणवश महाविद्यालय नहीं जा पाते हैं, उनको सहायता प्रदान हो सके और उनकी शिक्षा घर बैठे बैठे ही हो पाए। तो इसके लिए आप अपना थोड़ा सहायता प्रदान कीजिएगा। और कल का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम गाइडेंस के डेफिनेशंस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, यानी परिभाषा और विशेषताएं देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।